रतन एक आम इंसान था। दिन भर की थकान, रोज की दौड़ धूप, पर रात की बस चलाने की ड्यूटी, बस इसी में उसकी जिंदगी कट रही थी। उसका घर झारखंड और बंगाल बॉर्डर के एक छोटे से गांव में था। एक छोटी सी कच्ची गली, कुछ पुराने घर और आसपास के खेतों में घने पेड़। वो रतन अपनी बीबी मीना और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रतन अपनी जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता था। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसका घर चलता रहे, मुन्ना की पढ़ाई हो जाए और बीवी की चिंता ना रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी आम इंसान के पीछे भी भयानक खेल खेल जाती है। ऐसा खेल जिसका सोचकर ही खून जम जाए। रतन की ड्यूटी एक प्राइवेट बस सर्विस में थी। रात की बस रांची से धनबाद तक रूट 10 बजे बस चालू होती और सुबह तक वापस आ जाती। यह रूट अक्सर जंगल से गुजरता था। बीच में सूना सूना हाईवे होता, जहां कभी कभी एक भी गाड़ी नजर नहीं आती थी। एक रात जब घर एक रात जब घड़ी घड़ी बड़ा बजने वाली थी, रतन अपनी बस लेकर हाईवे के जंगल वाले हिस्से में पहुंच गया। सामने लंबी सी सड़क थी, दोनों तरफ अंधेरा और पेड़ों की खामोशी। पैसेंजर थोड़े ही थे, आधे सो रहे थे, आधे अपने फोन में घुसे थे। तभी उसने देखा रोड के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुली हुई लंबे बाल और हाथ में एक छोटी सी लाल पोटली। रतन को लगा शायद किसी पैसेंजर ने बस रोकने के इशारा किया होगा। उसने बस धीमी की। औरत ने बिना कुछ कहे सीधा बस में कदम रखा, पीछे के कोने में जाके बैठ गई। कहाँ जाना है बहन जी? रतन ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा चलो कंडक्टर टिकट ले लेगा। पर अजीब बात हुई, जब अगला स्टॉप पे बस रुकी, रतन ने देखा वो औरत बस में थी ही नहीं। कुर्सी खाली थी। कंडक्टर ने भी हाँ में सर हिलाया। भैया ये पैसेंजर था ही कब? रतन का दिल घबरा गया, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जा भी नहीं सकता। उसने सोचा आंखों का धोखा होगा, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगले दिन घर आकर रतन थोड़ा सुस्ता रहा था। तभी मीना ने एक अजीब सी चीज दिखाई। आंगन के कोने में एक लाल कपड़े की पोटली रखी थी। पोटली खोली तो उसमें से निकला कुछ काले धागे, इंसानों के बाल, एक आदमी का नाखून और सिंदूर। मीना की चीख निकल गई, ये क्या है रतन? ये किसने रखा घर में? रतन समझ नहीं पाया। उसने पोटली उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन उस रात से घर का माहौल बदल गया। मुन्ना रात को चीख कर उठ जाता। मीना को सपने में कोई औरत दिखने लगी और लगी जो उसे दवा ली थी। रतन खुद सपने में बस का एक्सीडेंट कर जब रतन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उठ जाता है सपने में। गांव के लोग कहने लगे किसी ने तुम्हारे परिवार पे टोटका कर दिया है। रतन को यकीन नहीं था कि आज भी लोग टोटके करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने चाचा के बेटे महेश की हरकतें अजीब लगने लगी। महेश हमेशा झगड़ा करता था, कहता था रतन को बस की नौकरी छोड़नी चाहिए और घर की जमीन उसके नाम कर देनी चाहिए। एक दिन रतन ने देखा महेश जंगल के किनारे एक बाबा के साथ खड़ा था, हाथ में वही लाल पोटली। रतन का खून खौल उठा। अब उसने यकीन हो गया, महेश ही उससे परिवार के खिलाफ टोटका कर रहा है। अब हर रात बस चलाना रतन के लिए एक अजीब बन गया। जब भी वो स्टीयरिंग पकड़ता उसे लगता कोई उसके पीछे बैठकर उसकी गर्दन पकड़ने वाला है। एक रात उसने अपने बस के रियर मिरर में देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसी से कुर्सी पर बैठी थी। जब पहले दिन खाली हो गई थी, इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, जलता हुआ, आधा काला पड़ गया, आंखें बिल्कुल सफेद। रुक जाओ रतन,
उसकी आवाज बस के अंदर गूंजी थी। ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन ब्रेक फेल हो गई। बस सीधा जंगल के एक तो रोड मोड़ पर जाके रुक गई। पैसेंजर चीखने लगे। अगली सुबह जब रतन घर आया, उसका बेटा मन्ना बीमार पड़ गया। उसके सर पे लाल सिंदूर का टीका बना हुआ था, जैसे किसी ने सपने में लगा दिया हो। एक रात बस चलाते वक्त रतन के पास एक रात बस चलाते वक्त रतन के बस फिसल गया और उसे शमशान के पास रुकना पड़ा। अंधेरा, बारिश और आग बुझती हुई चिताओं की वो उसका फोन जम गया। बस तभी उसने देखा मैं ये सामने खड़ा था, हाथ में एक लाल पोटली और एक छोटा गुड्डा। गुड्डे के चेहरे पर रतन की तस्वीर चिपकी हुई थी और उसने एक बड़ी सुई घुसा दी। ये तेरी आंखें रतन, ये तेरी आखिरी रात है रतन। महेश हंसने लगा। बस से अंदर से वही औरत चीखने गूंज गई। रतन का दिमाग घूम गया। उसने भागकर महेश का हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक से एक बूढ़ा बाबा वहां आ गया। बाबा ने हाथ में एक चमकती हुई झोली थी। बाबा चिल्लाया, टोटका वापस ले जा, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी। उसने झोली खोलकर हवा में कुछ सिंदूर उड़ा दिया। महेश की पोटली आग पकड़ गई। औरत की चीखें धीरे धीरे हवा में घुल गई। रतन बेहोश होते होते बचा। जब होश आया, बाबा ने कहा, बेटा ये तो सिर्फ एक खेल था। टोटके का कुछ हिस्सा अभी भी जिंदा है। तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हारे रिश्तेदार अभी रुकेंगे नहीं। रतन घर वापस आया, लेकिन उस रात उसे सपने में फिर वही औरत दिखाई दी। बारूद के हाथों पर एक खतरनाक हाथी थी। क्या टोटका खत्म हुआ या रतन के परिवार के लिए अभी भी असली खौफ शुरू हुआ था? उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सुलेशन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सक्लूजन भी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।